नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे एमडीएसयू बीए सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में। जी हां, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट यहां पर जारी हो चुका है। उसकी अपडेट्स आप सभी ने देख ली होगी। जिसने नहीं देखा है भैया, यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है रिजल्ट देखने को लेकर। बात करते हैं कि रिजल्ट पे बनी हुई है समस्या, और समस्या जब आती है तो कोटपुतली एजुकेशन आपके साथ अवेलेबल हो जाता है। रिजल्ट को लेकर अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं, जितने मैंने आपके देखा कि भाई मुझे वीडियो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए इस चीज़ पे, तो जहाँ पे भी मैंने वीडियो देखे परफेक्ट नॉलेज कहूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी रह गया था। और एमडीएसयू के विद्यार्थी अपने चैनल पर इतने जुड़े नहीं हैं, क्योंकि मुझे अंदाजा कैसे लगता है कि इंस्टाग्राम पर हम 24 घंटे के अंदर जवाब देते हैं भैया। एमडीएसयू के विद्यार्थियों ने कभी सवाल किया ही नहीं इंस्टाग्राम पर। कोई 2-4 विद्यार्थी जो मेरे से व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े हैं, उन्होंने अपनी मार्कशीट भेजी और उनको रिजल्ट भी समझा दिया था। लेकिन जब लगा कि यार सभी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट पे वीडियो बनाया, तो एक एमडीएसयू के रिजल्ट पे भी वीडियो बनाते हैं जिससे विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो। क्योंकि रिजल्ट की इस बार सेमेस्टर में बहुत सी चीजें अलग हैं। कुछ वर्ड ऐसे देखने को मिल रहे हैं, सवाल आपको देखने को मिल रहे होंगे। जितने भी सवाल हैं आपके रिजल्ट से रिलेटेड है, और उम्मीद है आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत अच्छे से वीडियो देखना है भैया। आपके लिए एक शानदार वीडियो यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी एमडीएसयू बीए सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। अब बाकी विद्यार्थी जो कहेंगे कि बीएससी बीकॉम से दुश्मनी थी क्या, नहीं भैया, सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा भैया। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे पास नोटिफिकेशन की कमी नहीं होती। बस ये होता है कि विद्यार्थी जब तक सवाल नहीं करता तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। नोटिफिकेशन दिन में पता नहीं 50 नोटिफिकेशन आते हैं यार। चैनल पर केवल कॉलेज से रिलेटेड विद्यार्थियों के वीडियो देखने को मिलेंगे। एमडीएसयू के विद्यार्थी नहीं थे, अब जो जुड़े हुए थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, इस वजह से यहाँ पर एमडीएसयू से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा, जिससे कि लगातार अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिले। बात करते हैं एमडीएसयू के बारे में। अब पास फेल बैक हम लोग हो चुके हैं, तो कैसे हुए हैं भैया, पास हुए हैं तो कैसे हुए हैं, मार्कशीट भी आपको समझाने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से। एक एक चीज यहां पर आपको बताऊंगा। पास यानी आप सेकेंड सेमेस्टर में गए, बैक और फेल ये भी सेकंड सेमेस्टर में गए हैं, आप एग्जाम देंगे और अगली ईयर में भी जाएंगे, आप ध्यान रखें। लेकिन कैसे जाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, बस वो मार्कशीट में पता चल जाएगा। बैक और फेल हो गए तो क्या होगा भैया, और बैक पेपर एग्जाम कब होगा इसके बारे में बात करेंगे। और क्रेडिट सिस्टम से पास फेल बैक कैसे हो गया, और RWXEN रिजल्ट का मतलब क्या है। देखो, जिसने रिजल्ट देख लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने रिजल्ट नहीं देखा यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके रिजल्ट देख लेंगे। जब रिजल्ट चेक करते हैं तो आपके ऐसा अगर RWX लिखा रहा है तो भैया आपके एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड कोई समस्या है, आपका रिजल्ट रुक गया है, यूनिवर्सिटी आपको जाना पड़ेगा। कॉलेज चले जाना, रेगुलर विद्यार्थी है तो। एनरोलमेंट विद्यार्थी यानी माइग्रेशन से रिलेटेड समस्या, अपने कॉलेज कॉन्टैक्ट करेंगे, नॉन कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करेंगे। ये बात होगी इससे रिलेटेड। माइग्रेशन से रिलेटेड समस्या होती है तब आता है एनरोलमेंट वाला इशू, ठीक है। क्रेडिट सिस्टम में पास फेल बैक कैसे हैं इसके बारे में हम मार्कशीट में समझाएंगे। बैक पेपर एग्जाम कब होगा, सवाल है ये, बैक पेपर एग्जाम कब होगा। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में जिस भी विद्यार्थियों के बैक लगा है उसका एग्जाम कब होगा भैया, सेकेंड सेमेस्टर में उसका एग्जाम नहीं होगा। ये ध्यान रखें, फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में अगर आपके कोई पेपर बैक है तो सेकंड सेमेस्टर में उस बैक पेपर का एग्जाम नहीं होगा। आपका थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर में उसका एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखें। ये विशेष बात है, इसलिए अभी जो बैक लग चुका है उसको भूल जाइए कुछ दिन के लिए। अभी सेकंड सेमेस्टर की जो एग्जाम है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। यानी आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैक है उसको भूल जाइए, आपको सेकंड ईयर में उसको याद करना है, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। एक होता है रिवेल से रिलेटेड। देखो, रिवेलेशन सेमेस्टर में लगता नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी ने लगवा दिया इस बार और फिर उसके बाद में पोस्टपोन भी कर दिए। मुझे लगता है आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इस पर नोटिस नहीं आना चाहिए, बाकी आएगा तो मैं अपडेट दे दूंगा, ठीक है। बैक पेपर देना ही पड़ेगा आपको अगले सेमेस्टर में जाके, ना, अगले ईयर में जाके। बैक और फेल वाले क्या करेंगे भैया, अब जिसके बैक लिखा है, जिसके फेल लिखा है, कुछ वर्ड्स हैं वो भी मैं बता दूंगा अभी रिजल्ट में। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ना। एक लिखा आया है बैक प्रोमो, एक आया भैया एफ प्रोमो यानी फेल प्रोमो, एक आया भैया पी प्रोमो। इसका मतलब क्या है, बैक प्रमोटेड, यानी आपके पेपर बैक है लेकिन आप अगले सेमेस्टर में जा चुके हैं, ठीक है। यानी बैक वाला भी अगले सेमेस्टर में जा रहा है। फेल प्रोमो यानी जिसका जो फेल हो चुका है, फेल क्यों है इसके बारे में बात करेंगे मार्कशीट में। जो फेल हो चुका है वो भी अगले सेमेस्टर में जा चुका है, ध्यान रखें, ठीक है। बात करें पी प्रोमो यानी पास प्रमोटेड, वह विद्यार्थी भी अगले सेमेस्टर में जा चुका है। यानी अगला सेमेस्टर तो सभी दे चुके हैं, चाहे फेल हो, बैक हो, पास हो, ध्यान रखें ये सभी जाएंगे अगले सेमेस्टर में, इसलिए प्रमोट लिखा आया है। और आपने देखा होगा अपनी
जो रेगुलर विद्यार्थी हैं वो अपनी एडमिशन फीस अगले ईयर की अभी जमा भी करवा रहे होंगे, वहां से रिलेटेड नोटिस है। कॉलेज शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेजों का नोटिस ऑलरेडी प्रवेश नवीनीकरण का आया हुआ है, क्योंकि उनके सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट से पहले उनको अगली क्लास की फीस वहां पर ली जा रही है। तो ये हो गया तीनों वर्ड का मतलब, बैक प्रमोटेड, फाइल प्रमोटेड और पी प्रमोटेड यानी पास प्रमोटेड। आप अगले सेमेस्टर में जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब आपके पास मौका है कि अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना है, उसके लिए सेकंड सेमेस्टर आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब चलते हैं फेल, पास और बैक कैसे होता है, सीधे मार्कशीट के माध्यम से आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको यहां पर समझ में आ जाएगा भैया। मार्कशीट तो यहां पर कुछ मार्कशीट मैंने एक दो मार्कशीट विद्यार्थियों से ली थी। क्या डेटा, 25 जुलाई। MDSU अजमेर यूनिवर्सिटी है भैया। BA पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, दिसंबर के एग्जाम थे, लेट हुए थे लेकिन हुए थे, है ना, ठीक है। ये रोल नंबर मैंने हाइड कर दिया जिसके भी है ना। अब देखो ये मार्कशीट किसकी है, बी प्रोमो यानी बैक प्रमोटेड, यानी यह विद्यार्थी अगले सेमेस्टर में तो प्रमोट हो चुका है लेकिन इसका बैक है, पता कैसे चलेगा इसके बारे में बात करते हैं। बैक वाला पेपर कैसे पता चलेगा, जिस भी सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा हुआ है वो बैक है। एफ लिखा है तो भैया बैक है, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, एफ लिखा है तो बैक हो तुम। वो गाना भी आता ना एक, मैं आ लिखूं तो आ जाए, तो वो वाली बात है। एफ लिखा है तो भैया ये पेपर बैक है। और बाकी में ABCD अगर आ रहा है तो वो उसकी ग्रेडिंग से रिलेटेड बातें की गई हैं, वो जो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपके एफ लिखा है तो आपका, अब आप कहेंगे कि भैया यह एफ क्यों लिखा आया, मैंने पेपर दिया, 70 नंबर का पेपर था, 30 नंबर का आपका इंटरनल हो गया, टोटल 100 नंबर हो गए, पेपर में मेरे 70 में से 25 नंबर आए, इंटरनल में से 23 में से 17 नंबर आ रहे हैं, टोटल 42 हो रहा है, मैं फेल कैसे हो गया। अब आते हैं बात की फेल क्यों हो गए, यह पेपर जो है वो बैक क्यों हुआ। तो भैया 40% नंबर इसको देखने को नहीं मिले यहां पर, किसके, ये जो पेपर है ना मैन पेपर, 70 का 40% यहां पर नहीं आया, इस वजह से इसका पेपर यहां पर बैक है। 70 का 40% लगाना भैया 28 होता है, इसके आ रहे हैं 25, ये इसलिए यहां पर इसका पेपर बैक है। बाकी में देख लेना सभी पेपरों में यहां पर इसके ज्यादा देखने को मिलेंगे, जितने का पेपर होता है, जितने का पेपर होता है उससे ज्यादा पेपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से बातें हो रही हैं। देखो 70 का पेपर यहां पे हो रहा है, 38 आए हैं, चाहिए कितने थे 28, इसलिए यहां पर ग्रेडिंग ही बदल गई, एफ नहीं लिखा आया, बी आया जाने के B+, यानी उसने पास किया है वो पेपर, उसका मिनिमम जो पासिंग मार्क्स उसने ले लिया। समझ में आई बात, ये ध्यान रखें। यहां पर एफ इसलिए लिखा है कि उसके 40% नंबर नहीं आए, ये बैक प्रमोट की मार्कशीट है। अब बात करेंगे, देखो ये मैंने पहले कर लिख रखा है, यहां पे आ रहा है पी प्रोमो, पास प्रमोटेड, बी प्रोमो, बैक प्रमोटेड, एफ प्रोमो, फेल प्रमोटेड। अगर आप इसमें अंदाजा लगाएं, एक चीज और बता देता हूं भैया, वे विद्यार्थी कि जिनके फेल लिखा आता है, चलो फेल की मार्कशीट में देख लेता हूं मैं, एक ये पास की मार्कशीट देख लो भैया, फेल भी बता दूंगा कैसे होता है ना। इसमें एक में भी कहीं पे भी एफ नहीं लिखने को मिल रहा, क्या लिखा है PPROM, हिंदी में थोड़ा रिजल्ट है ना, पास प्रमोटेड लिखा गया। ये पास है क्यों है भैया, इसके हर पेपर में नंबर ज्यादा आ रहे हैं, ये ध्यान रखे। 100 में से 70 आ रहा है, 100 में से 53 आ रहा है, 100 में से 55 आ रहा है, 100 में से 72 नंबर आ रहे हैं, यानी कि इसके 40% नंबर से ऊपर हर पेपर में देखने को मिले हैं, इसलिए इसके कहीं भी एफ नहीं लिखा आया, इसलिए इसका कोई बैक नहीं है। बैक नहीं है तो ध्यान रखें, फेल तो हो ही नहीं सकता, और पास प्रमोटेड यहां पर कर दिया गया, तो ये पास प्रमोटेड की मार्कशीट है, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, रिजल्ट में बहुत अच्छे से लिखा गया, चलो इंग्लिश वाले में बताते हैं ना। यहां पे देखो, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा अच्छे से, पास प्रमोटेड कब आएगा भैया, जब आपके टोटल क्रेडिट नंबर आएंगे, यानी कि जितने क्रेडिट आपको आवश्यकता है। अब आ जाओ, अब काम की चीज, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो काम की चीज है वो ये रही, टोटल क्रेडिट कितने नंबर का है। एक सेमेस्टर आपका 20 क्रेडिट का है, बीए के रिजल्ट की बात कर रहा हूं, सेमेस्टर फर्स्ट की, एक जो सेमेस्टर है वो 20 क्रेडिट का है। इस विद्यार्थी के कितने आए, 14 क्रेडिट आए हैं, कम रह गए ना 20 से, तो क्या है, बैक। फेल क्यों होगा, अगर कोई विद्यार्थी फेल है तो ध्यान रखना उसके फेल क्यों लिखाया होगा, यहां पे एफ प्रोमो क्यों लिखाया होगा, उसका कारण बता देता हूं। उसके 50% से कम क्रेडिट नंबर आए होंगे, जिसके भी 20 का आधा यानी 10 से कम क्रेडिट नंबर आ रहा है, उसके एफ प्रोमो लिखा आएगा।
ऐप प्रोमो जिसके भी लिखा है उसका 20, ये ध्यान रखिए, उसका टोटल क्रेडिट का आधा भी क्रेडिट उसके नहीं आ रहा है, इसलिए उसके ऐप प्रोमो लिखाएगा। अगर 50% से 100% के बीच में अगर आपका आ रहा है, यानी 10 से और 19 तक क्रेडिट अगर आपके आ रहा है, तो आपका कोई ना कोई पेपर बैक है, इसलिए आपके बैक प्रोमो लिखाएगा। और दूसरा बात ध्यान रखिए, अगर आपके 20 में से 20 क्रेडिट आ रहे हैं, 20 में से 20 क्रेडिट आ रहे हैं, तो आपका पीपीआरओएम यानी पास प्रमोटेड लिखाएगा, कोई भी पेपर बैक नहीं होगा, ये ध्यान रखें। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा भैया। फेल प्रमोटेड, पास प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड। काफी विद्यार्थियों को फेल वाला कंफ्यूजन है कि मुझे बैक क्यों लगा है। ये देखो भैया, अब यहां पे देखो भैया, जो पेपर बैक हो गया ना, कोई बात नहीं, उसको बैक हो गया, ठीक है, कर लेंगे उसको सही आने वाले समय में। लेकिन अब जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें सारे पेपर बहुत अच्छे से आपको करने हैं, और कैसे ना कैसे जुगाड़ करके ये ध्यान रखना, जैसे यहां पे लगा है ना रूल, ये 50%, 100% वाला, एक सेमेस्टर का 20 है, दूसरे सेमेस्टर का कितना होगा, 20 वहां पे आएगा, 40 उसका 50% अगर नंबर आपके आ गया, 40 का 50% कितना नंबर होता है भैया, 20%। ध्यान, 20 जो अगर आ गया क्रेडिट आपका, 40 का 50% क्रेडिट 20 होता है, ध्यान रखें। अगर वह क्रेडिट दोनों सेमेस्टर में मिला के आ गया, तो आप क्या लिखाएगा, आप थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, और आपके जो बैक पेपर है वो आपके आने वाले समय में लग जाएंगे। लेकिन अगर आपके दोनों सेमेस्टर को मिला के 50% क्रेडिट भी नहीं आ रहा, तो फिर वही समस्या आएगी, फिर फेल हो जाएंगे, और उसमें रूल्स भी बदल जाएंगे। इसको लेकर अलग से वीडियो में डाल दूंगा। ध्यान रखें कि रूल्स क्या है, सेमेस्टर के रूल्स, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के मैंने डाले हुए हैं, वैसे ही यहां पर सेम इसके रूल्स भी डाल दूंगा। हालांकि राजस्थान यूनिवर्सिटी का और इसका पैटर्न बिल्कुल सेम है, क्योंकि शेखावटी और मत्स्य इन सभी का अलग था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का सेम है, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई इसको समझाने में भी। ठीक है, ये बातें होगी इससे रिलेटेड। देखो यहाँ पे 40% वाला रूल भी यहाँ पे देख लो भैया, 0.39 तक अगर नंबर आ रहा है तो आपका फेल है, 40 से ऊपर बढ़ते ही आपको ग्रेडिंग शुरू हो जाती है यहाँ पर। ये बातें होगी इससे रिलेटेड, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उम्मीद आपके सारे सवाल यहाँ पर खत्म हो गए होंगे। देख लेते हैं कुछ सवाल बच गया हो तो। क्रेडिट सिस्टम में पास, फेल, बैक। पास होगा तो भैया क्या होगा, 20 क्रेडिट होता है, 20 क्रेडिट, 20 का 20 आ रहा है तो पास होगा, कोई बैक नहीं होगा। फेल कब होगा, जब उसका 0 से 10 क्रेडिट अगर आ रहा होगा। और बैक कब होगा, जिसका 10 से 19 के बीच अगर क्रेडिट आ रहा होगा तो वह बैक होगा। और बैक का पता कैसे चलेगा, एफ जिसके लिखा है वो बैक लिखा होगा, ध्यान रखें। जिस भी पेपर के आगे एफ लिखा है वो बैक रहेगा। और फेल क्यों होगा, उसका क्रेडिट नंबर बहुत कम होगा, उसका क्रेडिट स्कोर है वो 0 से 10 के बीच होगा, यानी 50% क्रेडिट उसके नहीं आ रहे, इसलिए वो फेल होगा। ठीक है, और ये रिजल्ट की बात हो गई, इससे रिजल्ट बात हो गई। बैक पेपर कब लगेगा, आने वाले ईयर में लगेगा, ध्यान रखें। बैक फेल वाले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना भैया, अभी अच्छे से जो बैक हो गया उसको छोड़ दो अभी थोड़े दिन के लिए, और सेकंड सेमेस्टर के बाद में यानी थर्ड जो सेकंड ईयर है उसमें आपको उस बैक पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। पास, बैक, फेल तीनों चीजों के बारे में बता दिया है। तो ये एमडीएसयू का वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल हुआ है भैया, और बेहतरीन तरीके से मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। अब आने वाले समय में कंटिन्यू वीडियो के लिए आपको थोड़ी सी मदद मेरी करनी पड़ेगी, लगातार आप सवाल किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको सारी चीजें समझ आई तो कमेंट करेंगे, नहीं समझ में आया, कोई चीज गलती, अगर ऐसा लगता है कि भी कोई चीज नहीं समझ में, कमेंट करो, एक लाइव सेशन कर लेंगे, ये ध्यान रखिए। अब लाइव का सेटअप भी अपना हो चुका है, लाइव आपको मार्कशीट समझाऊंगा, जो चीज नहीं समझ में आएगी वो आपको वहां पर समझा दूंगा लाइव के सेशन के माध्यम से। तो एमडीएसयू के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, समझ में आया तो भी, नहीं आया तो भी, और आने वाले समय में कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करेंगे। मैं काम करना चाहता हूँ इस यूनिवर्सिटी पर, लेकिन आप विद्यार्थी जब तक लगातार सवाल नहीं करेंगे जब तक मजा नहीं आएगा, ध्यान रखें। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।